मेरी मम्मी जॉब पे जा रही हैं, मेरे पापा जॉब पे जा रहे हैं और मैं घर पे बैठा हूँ। मतलब मेरे लाइफ में ना एक सबसे बड़ा वॉरियर जो कहेंगे वो मेरी मम्मी है, जिसने कि शर्म उसका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई आई एम थिंकिंग अबाउट द पीपल। स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो शाम के 7:30 हो रहे हैं और जिम जा रहा हूँ मैं। समटाइम आई डोंट नो व्हाई आई एम थिंकिंग अबाउट द पीपल, और जिनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जी रहे हो कि मर रहे हो। टुडे मैंने ऐसा सोचा है कि अभी से मतलब आज से मैं बस अपने काम पे ध्यान दूँगा और मुझे घंटा किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। जब तुम ऐसे रिकॉर्ड करते हुए जाते हो तो कुछ होते हैं ऐसे लोग जो देखते हैं तुम्हें, पर तुम्हें उनका ध्यान नहीं देना है, अपने काम पे ध्यान देने का। तो जिसने कि शर्म उसका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हुआ यार, तो इसीलिए शर्म करना छोड़ो और चालू हो जाओ। तो वही है, अभी बस पहुंचने वाला हूँ, 5-10 मिनट में पहुंच जाऊँगा। Want to look my way and never back to you. I'm not above let me be myself. I'm not above let me be myself. Let me be myself. Let me be myself. I'm not above let me be myself. I'm I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow. जब भी मैं ऐसे चलता हूँ सो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग भी देखते हैं। पर आज मैं एक ब्लॉग देख रहा था और मैंने देखा उसमें एक बंदा था, कहता है कि जिसने कि शर्म उसका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हुआ। तो अभी मैं भी चाहता हूँ यार ग्रो करना, तो शर्म करना तो छोड़ना पड़ेगी। और ये बात भी सही है कि किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, तो इसलिए जो मन है वो करो। सो अभी जिम से आ रहा हूँ और आज डाइट वगैरह कुछ ठीक ठाक ली नहीं थी, तो इसीलिए वर्कआउट भी ठीक ठाक नहीं हुआ, लेकिन हाँ परफेक्ट था। और अभी जाऊँगा घर। आज गया था जॉब इंटरव्यू के लिए, लेकिन बहुत ही निराश होकर आया। पर अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं जाऊंगा नहीं किसी भी। 1 मिनट यहाँ पे अंधेरा है, रास्ते में अगर जाते जाते रिकॉर्ड करो तो हमेशा ऐसा ही होता है, कभी ना कभी अंधेरा आ जाता है, कभी लाइट। और मैं सोच रहा हूँ इसके लिए ट्राइपॉड भी लेने के लिए, ऐसे हाथ भी दुखने लगता है सामने रखे रखे, तभी मैं इधर से रिकॉर्ड करता था। पर इधर से ज़्यादा बेस्ट आता है शॉट, तो नीचे से नहीं करना चाहिए कभी रिकॉर्ड। मुझे ना अपने कैमरे के लिए एक मेमोरी कार्ड भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मेरे पास है वो 32 GB का है, और उसमें कभी कभी वो फुल हो जाता है और फिर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ऐसे रिकॉर्ड करते करते हाथ दुखने लगते। अभी मैं जब से आज मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा ना, तो जितने भी लोग निकल रहे सब ऐसे ही देखते हुए जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं। अभी जो मैंने वीडियोस डाली हैं, अभी आज जिम में मेरे को एक लड़का मिलता है, कहता भाई आपकी वीडियो देख के बहुत मोटिवेशन से मिलती है, सो जो तू कर रहा है कर। मेरे पास एक ही जगह है जहाँ पे थोड़ी सी प्राइवेसी, जहाँ पे मैं ध्यान नहीं देता लोगों, क्योंकि घर पे मेरे घर पे मेरी मम्मी रहती हैं, मैं हूँ और मेरी बहन है, तो प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ है नहीं अभी। लेकिन हाँ, जब मेरी मम्मी जॉब पे जाती हैं और मेरी बहन स्कूल,
तब मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। आज मैं सोच रहा था रिकॉर्ड करने का, लेकिन फिर मेरे को जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना था तो वहाँ गया, वहाँ से लौट के आया, तो वही टाइम हो गया और थक भी गया था, तो क्या ही रिकॉर्ड करता। तो आज से मैंने डिसाइड किया है कि अब है ना मैं रोज़ वीडियो डालूँगा। अभी मैं सोच रहा था कुछ दिनों से कि 1-2 दिन छोड़ के भी डाल सकते हैं, लेकिन और हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास कंटेंट नहीं रहता कि क्या डालना है, लेकिन मैं ढूंढता रहूँगा, कोशिश करता रहूँगा। ऐसे ही जैसा ये वाला व्लॉग आया है वैसे ही और भी आ सकते हैं। घर आ चुका हूँ और अभी आया था एक पार्क में, मेरे घर के पास ही है। सो एक बात थी जो आपसे शेयर करनी थी, तो वो बताने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। तो वो बात ये है कि आज मैं गया था एक जॉब इंटरव्यू के लिए, जिस जगह मैं गया वहाँ पर, और उनका कहना था कि मतलब मैं एक जगह भेज रहा हूँ, वहाँ पर जाओ, अगर वहाँ पे सिलेक्ट नहीं होते हो तो फिर मैं ढूंढूंगा कुछ। और मतलब फिर मैंने कि क्या ही फ़ायदा उधर भी जाने का, ऐसे ही इधर उधर जाता रहूँगा तो हो गया। तो ऐसे घर पे बैठा था तो मम्मी भी पूछ रही थी कि क्या कर रहे हो आगे फिर। तो यही है कि यार जब तुम कुछ नहीं रहते ना, मतलब अभी मैं जिस जगह जॉब कर रहा था तो हज़ारों दोस्त आ जाते थे मेरे, जब भी किसी को कुछ भी ज़रूरत रहती थी, पैसे वगैरह का भी, तो कोई मेरे से मांगता था, मैं उन्हें हाल दे देता था। अब ऐसा नहीं है कि मैं उनसे मांगता हूँ तो वो नहीं देते, होता है कोई कोई दे देते हैं, कोई कोई के पास नहीं रहता तो वो नहीं दे पाते। तो लेकिन बस बात ये है कि यार जब तुम कुछ नहीं रहते ना, तो यार तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। पता नहीं सिर्फ मेरे साथ ऐसा है कि, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पे अब कोई एडिट, मैं ऐसे ही रॉ वीडियो डाल दूँगा, कोई एडिट नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं। मैं चाहता हूँ एक भाई की दूसरे भाई से बात हो, दिल की बातें बस। अभी मैं इससे पहले जहाँ जॉब कर रहा था वो भी छूट गई अब मेरी, अब मैं उधर नहीं जाता हूँ। सो अभी पता नहीं आगे क्या होगा, जिस जगह जिम जाता हूँ वो भी आगे जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, अभी कुछ नहीं मालूम मेरे को। सो अगर उससे पहले कोई जॉब मिल जाती है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। वैसे इससे पहले मैं जाता था एक अखाड़े में, तो वहाँ पर भी वर्कआउट कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़े से कम पैसे लगते हैं, वहाँ पे सिर्फ 100 रुपीज़ ही लगते हैं। और वो भी मतलब वो इतने दिनों से मैं जा रहा हूँ तो वो मेरे को जानने लगे, तो फिर अब वो लेते नहीं कभी कभी, लेकिन कभी कभी मैं खुद ही दे देता हूँ। तो वहाँ पर जाएंगे और आगे क्या होता है देखते हैं। अब मैं ना इस पर रोज़ वीडियो डालूँगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि रोज़ वीडियो डालूँगा इस पर, चाहे मेरे को कुछ भी डालना पड़े। तो और सबसे पहले इसके लिए एक स्टैंड भी ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे रिकॉर्ड करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ऐसे नीचे से सही वीडियोस नहीं आती। और यार अगर तुम भी कुछ कर रहे हो तो प्लीज़ यार शुरू हो जाओ, क्योंकि एक फेलियर के साथ ना कोई भी नहीं रहने वाला। अभी जब तक मेरे पास जॉब थी, पैसे थे, सब थे भाई, और मतलब ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, लेकिन यार वो भी क्या करेंगे, कब तक रहेंगे मेरे साथ। और तुम्हें खुद शर्म आएगी कि यार देखो मेरे फैमिली वाले, मेरी मम्मी जॉब पे जा रही हैं, मेरे पापा जॉब पे जा रहे हैं और मैं घर पे बैठा हूँ। तो अगर अभी 11th-12th में हो तो सबसे पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, और ये मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दो, अपनी कुछ ना कुछ स्किल्स पे डेवलप करो। फ़ोन तो चलाते ही होगे दिन भर, तो फ़ोन चलाने से अच्छा कुछ ना कुछ ग्रो करो। मैंने भाई 9th क्लास से जिम जाना चालू कर दिया था और आज मुझे 6 साल हो गए, 6-7 साल हो रहे हैं वही लगभग। तो ये करते रहो, सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड मत हो। अब अभी मैं यूट्यूब पे डिपेंड नहीं हूँ, लेकिन हाँ बस ये है कि मुझे उसमें ग्रोथ दिख रही है तो मैं कर रहा हूँ। डिपेंड का क्या है, जो भाई जो होना होगा तो होकर रहेगा। लेकिन बस ये है कि खाली मत बैठो कि सिर्फ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, 12th कर रहा हूँ और उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा। तो पढ़ाई करो, लेकिन यार उसके साथ में कुछ स्किल्स डेवलप करो। जिम वगैरह भी कर सकते हैं, म्यूज़िक में अगर इंटरेस्टेड हो म्यूज़िक में जाओ,
सिर्फ खाली मत बैठो कि पढ़ाई हो रही है बस, बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। अभी भी मेरे 12th के रिज़ल्ट पड़े हैं, जाके दिखाता हूँ तो वो यही बोलते हैं कि अभी जगह नहीं है, बाद में आना। तो यही है कि यार अपना खुद का कुछ करो। मतलब मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि यार खुद का कुछ करूँ। एक टाइम पे मतलब रिलेटिव भी साथ नहीं देते, क्योंकि अभी क्या है, मेरे जब मैं क्लास 3rd में था तो मेरे एक रिलेटिव थे, नहीं क्लास 3rd में था जब मैं, तो मेरी मम्मी मतलब मेरे पापा की डेथ के बाद तो जो भी प्लॉट था ना उसका वो डिवाइड किया जाता है सारे। तो ऐसी मतलब मैं कहना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन यार क्या कहना मेरे को, लेकिन यार मतलब मेरे दिल में है ये बात और मैं शेयर कर रहा हूँ। ऐसा कुछ दिल पे मत लेना, किसी की बुराई नहीं कर रहा, बस यही था कि लेकिन यार उनका भी वो क्यों करेंगे, कोई देखो कोई भी इंसान है क्यों तुम्हारी मदद करेगा, है ना। जब तक उसे कोई फ़ायदा नहीं दिखेगा तो क्यों करेगा वो तुम्हारी मदद। अब हर कोई यार इतना अच्छा भी नहीं होता कि ऐसी बिना फालतू में लोगों की हेल्प करते। तो मतलब यही था कि जब डिवाइड किया गया तो जो ऑलरेडी जो मकान जो हम लोग का बना हुआ था ना, एक कमरा, तो उसके बीच आधा हिस्सा उनका जा रहा था, तो उनने आधा हिस्सा तोड़ा और ऊपर की छत वगैरह सब टूट गई थी। तो मतलब मेरी मम्मी ने फिर बाद में घर बनवाया, कैसे बनवाया वो मम्मी ही जानती हैं। तो मतलब यही है कि रिलेटिव भी तुम्हारे साथ नहीं देंगे, मतलब वो घर है ना ऐसी आधा टूटा छोड़ के चले गए थे, और उस टाइम पे मेरी मम्मी थी, मैं था और मेरी बहन थी। तो मतलब कोई मतलब उस टाइम और पापा की डेथ को मुझे 3 महीने 4 महीने हुए होंगे। तो मतलब कोई ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कोई कितना ही गिर सकता है, सोचो। तो अभी यही है। और उसके बाद फिर मतलब कुछ लोग रहते हैं ना जो भगवान को बहुत मानते हैं, हर टाइम प्रेयर ही कर रहे हैं। तो यार मतलब प्रेयर करके क्या कर लोगे तुम, जब तुम इधर पे काम मतलब प्रेयर कर रहे हो 1 घंटे, उसके बाद 2 घंटे जाके तुम गाली दे रहे हो, दूसरे की बुराई करे जा रहे हो, बुरा करे जा रहे हो। तो मतलब क्या फ़ायदा यार तुम्हारा प्रेयर करने का फिर। तो प्रेयर पे ध्यान दो। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान से दूर हो जाओ, उनको मानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यार तुम सिर्फ प्रेयर ही कर रहे हो और बाद में जाके लोगों को परेशान करे जा रहे हो, तो फिर यार क्या फ़ायदा ऐसी प्रेयर का। तो मतलब फिर उस टाइम मेरी मम्मी ने फिर वो घर बनवाया, जैसे भी बनवाया वही जानती हैं। और 1 मिनट आगे जाके बात तो कहाँ था मैं। हाँ, तो मेरी मम्मी ने फिर जैसे भी घर बनवाया वो वही जानती हैं। मतलब मेरे लाइफ में ना एक सबसे बड़ा वॉरियर जो कहेंगे वो मेरी मम्मी है, क्योंकि मैं सोचो मैं कितना छोटा हूँगा 3rd क्लास में, और उस टाइम पे ना घर टूटा है, ठीक है, ऊपर की छत नहीं है और आधी दीवार टूटी, और उस टाइम पे कोई साथ भी नहीं दे रहा, मतलब कोई रिलेटिव भी नहीं आ रहा पूछने के लिए कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो। और अब जो ऑब्वियसली यार जब पापा जॉब करते थे उस टाइम पे, तो मम्मी के पास कोई जॉब होगी नहीं, तो कोई अर्निंग सोर्स भी नहीं था उस टाइम पे। फिर जैसे तैसे मम्मी ने, अभी मेरी मम्मी एक स्कूल में जॉब करती हैं, तो उनकी सैलरी भी ऐसी है कि मतलब घर का ही उसमें हो पाता है। लेकिन इसीलिए मैं ना मम्मी से ना पैसे मांगता, मतलब ऐसा नहीं है कि मांगता ही नहीं हूँ, लेकिन हाँ कभी जिम वगैरह की, पहले जब स्कूल पढ़ता था 12th से पहले, तब मैं ज़रूर मांगता था। तो उस टाइम भी मैं अखाड़े जाता था, तो सिर्फ 100 रुपये लगते थे, तो वो लेता था। और बाकी मम्मी इतना कर देती हैं कि मेरे को खाने के लिए दे देती हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। 1 मिनट आगे जाके ऐसे रिकॉर्ड करते करते हाथ दुखने लगता है, लेकिन अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं, ऐसे को थोड़ी देर की बात है। तो यही है कि यार देखो मतलब इतना कुछ होने के बाद भी ना मैं यहाँ तक आया हूँ, जैसा भी जो भी कर रहा हूँ यार, लेकिन मैं अपने लिए इतना खुश हूँ कि मैं ना जैसा पहले था उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, और आगे भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो यही है भाई, मेहनत करते रहो। बाकी अब देखो भाई, मैंने 9th क्लास से ना जिम जाना चालू किया,
और जिम जाना मैं बताऊँ क्यों चालू किया था मैंने, एक्चुअली में सच में हुआ क्या था कि मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, अंदर थे हम लोग, और मेरी मम्मी थी, मेरे मामा थे, मैं था और मेरी बहन थी। तो एक मेरे बगल में रिलेटिव रहते हैं और उनका कोई, अब यार देखो मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस दिल की बात है भाई, शेयर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपसे दिल से कनेक्टेड रहूँ। तो यही है कि मतलब खैर चलो बगल में नहीं रहते हैं, लेकिन थे एक रिलेटिव, वो आते हैं और मतलब वो गेट जोर से बजाते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं कि बाहर निकालो उसको। मतलब मेरे मामा से लड़ाई कर रहे थे जो भी, लेकिन उनसे लड़ाई करते करते वो मेरी मम्मी को भी उल्टा सीधा बोल रहे। और उस टाइम पे ना मैं था, मेरी यही हाइट में 5'6" हाइट है मेरी, नहीं 5'9", और इसी हाइट में मेरा वेट था 54-50 के समथिंग। तो सोचो मतलब यार कितना पतला था मैं। अभी भी जब अपनी फ़ोटोज़ वगैरह देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार कितना पतला हूँ मैं। तो उस हाइट में इतना वेट होने के बाद मतलब ऐसे घर पे लड़ाई हो रही और मैं यार कुछ नहीं कर पा रहा उस टाइम। तो एज अ मैन मुझे बहुत बुरा लगा। अब देखो मेरे घर पे मैं ही हूँ एक अकेला मेल, तो एटलीस्ट यार इतना तो होना चाहिए कि कोई कुछ बोल ना पाए। तो मतलब मैंने उस टाइम से ना होम वर्कआउट करना चालू किया था। तो मैं होम वर्कआउट में यही था, पुशअप्स वगैरह लगाता था। और हाँ मुझे याद है मेरे घर पे ना एक वो पत्थर था, सिल बोलते हैं, जिस पे चटनी पीसते हैं, गांव के लोग पीसते हैं। आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं पता, लेकिन अगर पता है तो अच्छी बात है। तो मतलब उससे ना मैं वर्कआउट करता था, वो पुशअप्स हो गए। और फिर मैंने एक, हाँ मुझे याद है मैंने एक 150 रुपये का वो गोल वाला पत्थर लिया था। तो वो लेने के बाद मतलब वो भी फिर बाद में टूट गया था, मतलब गिर के पता नहीं कैसे मेरे से ही टूटा था। फिर मैंने ना ब्लॉक रहते ना जो, उससे बारबल बनाया था, वो वर्कआउट करता था। ये बात है 10th क्लास की, लॉकडाउन के समय पे। तो सोचो यार भाई, जब मैं इस उसमें रह के भी स्टार्ट कर सकता तो यार चालू करो और लोगों की सोचना छोड़ो। देखो यार मैं भी पहले ये सोचता था कि यार मैं ऐसे सामने व्लॉग बनाऊंगा, किसी के क्या लोग, मतलब थोड़ा सा एक रहता है ना। लेकिन यार देखो जब तुम परेशान रहते ना तो कोई तुम्हें सहारा देने भी नहीं आएगा। तो जब तुम कुछ कर रहे हो तो किसी की एडवाइस लेना, मतलब किसी के बुरा, मतलब अगर कोई अपने बारे में बुरा कह रहा है उसका सुनना, क्या करने उसका सुन के। जब तुम, हाँ सुख में जब तुम खुश रहोगे तो बहुत लोग आ जाएंगे, जब तुम दुखी रहोगे ना तो 1-2 ही रहेंगे जो तुम्हारा साथ देने के लिए आएंगे। और अभी तो मेरे पास ऐसा कोई है नहीं है जो, मतलब यार होते हैं दोस्तों को बता सकता मैं कि हाँ ऐसी सी बात है, लेकिन यार वो भी कब तक समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही यार, बहुत बातें हो गई। और अभी ये शायद पार्क भी बंद होने वाला है, तो बस जा ही रहा हूँ घर। इधर है थोड़ी सी लाइट, जब तक बंद नहीं होता तब तक बात कर सकते हैं। सो आज से मतलब मैंने अब डिसाइड किया कि मैं रोज़ व्लॉग डालूँगा, चाहे कुछ भी डालूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस इतना सपोर्ट करने के लिए। जो भी है यार अभी तो बहुत कम है, लेकिन करते हैं आगे और भी कोशिश करेंगे। आज जिम में एक लड़का मिलता है, कहता है भाई तेरी वीडियो देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैं आज मतलब अभी 2-3 दिन से मैंने वीडियोज़ नहीं डाली, क्योंकि मैं सोच रहा थोड़ा सा गैप दे देते हैं, रोज़ वीडियो डालना सही नहीं है। लेकिन मतलब रोज़ वीडियो भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर तुम रोज़ वीडियो डाल रहे तो ग्रोथ नहीं होगी या जो भी है। पार्क बंद हो गया है, बस ताला ना लगाया तो नहीं होगा। तो आज बहुत बातें हुई। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, पीस।